सो हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर एडवांस डे 5। डे अरे डे 5 है आज हमारा, है ना। एंड वी आर स्टार्टिंग विद ओजोनोलिसिस एंड वी हैव टुडे कितनी 10 स्लाइड्स में, देखते हैं कि कितना हो पाता है ना, ट्राई करेंगे पूरा हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं ओजोनोलिसिस। आपको इतना पता है? हाँ सर इतना पता। अच्छा ये याद रखना, इसको आइसोपेंटीन बोलते हैं। क्या पता आप ऐसा कर दो कि आप इसको बना दो आइसोपेंटीन, वो गलत हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ इसको आप आइसोपेंटीन याद कर लो। अच्छा आइसोक्टेन क्या होता है? आइसोक्टेन देखो मुझे याद आ गया, मैं बता रहा हूँ अभी। आपने देखा नहीं, आइसोक्टेन ना इज एन एक्सेप्शन। ये होता है आइसोक्टेन, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा आप बोल रहे हो सर इसमें आइसो ग्रुप तो एक ही है, एक नियो ग्रुप भी है। बेटा वही है, इसलिए मैंने बताया अभी, इसे हम आइसोक्टेन कहते हैं। अगर इस बार पूछ लिया तो आप कर पाओगे, है ना। क्या पूछ सकते हैं इसमें? नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इन आइसोक्टेन, है ना। आप लोग एक याद करके जाओगे, दो याद करके जाओगे सॉरी, और आपको वहां पे आंसर वो मार देगा 5। तो ये आप आइसोक्टेन याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये आपका आइसोपेंटीन है। इस पे ओजोनेसिस करोगे तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसे हमारे ये दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसको रिडक्टिव ओजोनेसिस कहते हैं, क्योंकि हमने जिंक लिया है या Me2S लिया है। अच्छा अगर हम जिंक ना लेके, Me2S ना लेके सीधे पानी डाले तो क्या होगा सर? उसमें क्या होगा, जो एक नेसेंट ऑक्सीजन इस रिएक्शन में निकलता है वो H2O के साथ मिलके H2O2 बनाएगा, और इनको इसको तो नहीं कर पाएगा फर्दर ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि इसके सीओ के बगल में एच नहीं है, इसके सीओ के बगल में एच है। देखो CH3CHO ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन अपने आप को इंसर्ट कर देगा और यहाँ पे आपका COH बन जाएगा। तो ये बात थी ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस की। अच्छा सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ से इस अल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर रहा है। ये बॉन्ड इधर घूम रही है, उस ऑप्शन का प्लस खत्म हुआ जो कि फॉर्मल था। फिर ये माइनस ने यहाँ अटैक किया पाई स्टार में, ये बना। जो ये सबसे पहले बनता है इसको मोलो ओजोनाइड कहते हैं, मोलो ओजोनाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलो ओजोनाइड। इसके बाद क्या होगा, ये टूटेगा। यहाँ पे परोक्सी बॉन्ड है जो कि वीक है, अनस्टेबल होती है परोक्सी लिंकेज। तो ऐसे करके आपने इसको दिस इज मैकेनिज्म करके आपने तोड़ा इसको, है ना। दिस इज योर कंसर्टेड मैकेनिज्म, है ना। आपने तो तोड़ा इसको और फिर आपके कुछ ऐसे बने। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, इसमें मैं क्या सिखाऊंगा। ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये वाला भी इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। टोटल आपके 4 पॉसिबल आप बना सकते हो पीएनसी करके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, तो थर्ड स्टेप विल बी पीएनसी। लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो ये। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ये मैंने बता रखा आपको। अच्छा इसमें भी दो सेकंड स्टेप में भी क्या है, या तो आप इधर को तोड़ो या तो आप इधर को तोड़ो। इधर को तोड़ोगे तो ये बनेगा, उधर को तोड़ोगे तो ये बनेगा। तो अलग अलग करके ये बनेंगे आपके। फिर आप इनकी अलग अलग रिएक्शन करके ऐसे करके ये बना सकते हो। इनको आप बोलते हो मोनो ओजोनाइड। एनसीईआरटी में मोनो ओजोनाइड दे रखा है सीधे सीधे। अच्छा मेजर कौन सा होगा सर? मेजर होगा इसकी रिएक्शन इसके साथ, या इसकी रिएक्शन इसके साथ। जो क्रॉस प्रोडक्ट आपके मेजर होते हैं, है ना। मतलब यहाँ से मेजर आप कैसे निकालोगे, यहाँ से देख लेना क्या बन रहा है। ये बन रहा है, ये बन रहा है, वो ये वाला आपका मेजर देख लेना आप। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें तो कायरल सेंटर तो तुम लोग देख ही लोगे, वही बता रखा है इसमें, है ना। चलो अच्छा इसमें क्या हो रहा है, देखो ये और ये आइडेंटिकल है, तो ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ गया, तो इसको तुम नहीं काउंट करोगे जब स्टीरियो आइसोमर निकालोगे। ठीक है, ये डुप्लीकेट है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, या तो जिंक या तो जिंक या तो Me2S अपने इलेक्ट्रॉन देगा, या ये अपने लोन पेयर देगा इसे, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगी, ऐसा होगा। अब देखो इस पे ये वाली बॉन्ड टूट रही है, तो इस पे प्लस आ रहा है, और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस पे माइनस आ रहा है। एक ही ऑक्सीजन पे प्लस भी और माइनस भी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको ये जिंक कैच कर लेगा। देखो या Me2S कैच कर लेगा और DMSO बना देगा, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इट इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा तो अब आप सोच रहे होगे सर मोनो ओजोनॉइड बनाने के लिए हम इतने मैकेनिज्म नहीं कर सकते पेपर में। हाँ नहीं कर सकते, उसके लिए एक ट्रिक है। क्या करना है, तुम क्या करो ना, ये डबल बॉन्ड उठाओ और इस पे पहले ऐसे बना दो, और यहाँ पे दो टर्मिनल खाली रखो। दो टर्मिनल आपको खाली रखना है। अब देखो यहाँ एक इथाइल है और यहाँ एक मिथाइल है। तो एक बार क्या करो, मिथाइल इथाइल लगा दो, एक बार मिथाइल मिथाइल लगा दो, एक बार इथाइल इथाइल लगा दो, और स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे मैंने स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट कर रखे हैं। अच्छा चलिए, ये हमारे पास सवाल आ गया फाइनली। इसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या सिखाया, इस डबल बॉन्ड को पकड़ के इस पे पहले मोनो ओजोनाइड बनाओ, मोलो नहीं मोनो ओजोनाइड बनाओ। तो इस पे मोनो ओजोनाइड बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक सेकंड,
हो गया? हम्म, ठीक है, ये हो गया। अब एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। देखो यहाँ क्या है, इथाइल है और दो मिथाइल है। इथाइल है और दो मिथाइल है जो कि एक साथ ही रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो सर, एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार हम दो मिथाइल यहाँ लगा दें और इथाइल यहाँ लगा दें। एक बार दो मिथाइल और दो मिथाइल इन्हीं का लगा दें और एक बार इथाइल और इथाइल लगा दें। ऐसा हम सर खेल सकते हैं। मैंने बोला वेरी नाइस। अब देखो, अब गिनो। सर यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे एक भी कायरल सेंटर नहीं है, और सर यहाँ पे दो कायरल सेंटर है। तो टोटल कितने आएंगे आपके? सर इसमें आपके दो आएंगे, इसमें आपका एक ही आएगा, क्योंकि ये नॉन कायरल है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं हो रहा है। और सर जो तीसरा वाला है उसमें आपके टू की पावर टू तो फोर होता है, पर एक में तो देखो, जब ये दोनों अप होंगे तब उसमें कॉस आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब एक अप होगा और एक डाउन होगा तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। मतलब जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो उस समय ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तब दो दिखाएगा, एक वो और एक उसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पे टोटल तीन बन रहे हैं। टोटल आपका आंसर हो गया 6। ठीक है, जब सिर्फ O3 के साथ रिएक्शन कराई तो 6 आपके प्रोडक्ट बनेंगे। इसके बाद आप जिंक डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, आप वहां से कार्बोनाइल या एसिड बना सकते हो। यहाँ देख यूज, अच्छा ये अच्छा सवाल है। अच्छा तो क्या ही है, मतलब इसका कंटिन्यूएशन यहाँ है बस। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलो, जब हमने इसकी ओजोनोलिसिस कराई, कौन सी है, रिडक्टिव है। Me2 जिंक के साथ क्या होती है, रिडक्टिव। तो आपका क्या आंसर होगा सर, एक आपका बन जाएगा एसिडल्डिहाइड और एक आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा सर, कौन सा ए है कौन सा बी है? हमें हिंट दिया है कि जो बी है वो यूज टू प्रिजर्व स्पेसिमेन। आपने सुना होगा फॉर्मेलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो यूज टू प्रिजर्व करता है ना, स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करने के लिए उसको काम में लेते हैं। तो बी आपका क्या है, HCHO है, और ए आपका क्या है, एसिडल्डिहाइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया है सर, एसिडल्डिहाइड लिया है और बी के तीन इक्विवेलेंट लिया हमने। बी के क्या किया हमने, तीन इक्विवेलेंट लिया है। डाइल्यूट NaOH। सर ये क्या है, ये अल्डोल रिएक्शन है। देखो क्या होगा, मैकेनिज्म समझना। इसके पास तीन हाइड्रोजन है, समझो। NaOH आएगा, पहले क्या करेगा, यहाँ पे माइनस बनाया उसने एक H लेके, फिर ये HCHO खड़ा है, इसके यहाँ अटैक किया, ये ऐसे खोल दिया, फिर क्या बना, एक बार रिएक्शन करने के बाद क्या बना सर, OH ऐसा। अब अब इसके पास दो H और बचे, तो दो बार और ऐसी रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसे। समझ रहे हो, है ना? इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएक्शन, है ना? नाम याद नहीं करना, बस ऐसी बताने के लिए आपको कि इसको क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका क्या बन गया, ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब देखना जादू। अब आपने इसमें NaBH4 MeH डाला है, तो क्या होगा सर, H माइनस का सोर्स है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, MeOH से ये H प्लस ले लेगा। तो जो आपका D है, D आपका कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अरे सर स्वास्तिक, हाँ बेटा ये है स्वास्तिक बनाने वाली रिएक्शन, दैट इज योर D। अच्छा सर, इसके बाद ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया आपने, कीटोन क्यों डाला इस पे? मैंने बोला बेटा इसके लिए तुम इस कंपाउंड को जो डी है उसके जरा खोल के लिखो, तो क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा, यहाँ पे OH ऐसा, और यहाँ पे OH ऐसा, और यहाँ पे OH ऐसा, और यहाँ पे OH ऐसा। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का सिस्टम ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा ऐसा, मतलब दो OH दिख रहे हैं एक साथ, हाँ सर। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस्टोन। अरे सर प्रोटेक्शन, हाँ ये प्रोटेक्शन है, ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन। तो एक बार में इसका अटैक होगा और एक बार में इसका अटैक होगा, ठीक है। तो जब आप बना लोगे तो जो ई है आपका ना, इसको मैं हटा देता हूँ। जो आपका ई है, आपका ई कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दैट इज, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ, ऐसा, या तो अच्छे से दिखाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सुंदर तो लगना चाहिए। देखो यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ। अरे सर इतना बड़ा कंपाउंड, हाँ तो क्या करें, ये इसको ऐसे बना देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर ये ई हो गया, ये क्या हो गया बेटा हमारा, दिस इज अवर ई कंपाउंड, ये हमारा क्या है, ई है। अच्छा सर, ये सवाल देखा देखा लग रहा है। हाँ बेटा, ये जे एडवांस का सवाल है, 2024 में आया था, है ना? तो ये बनवाया था उन्होंने, इसमें उन्होंने नंबर ऑफ CH2 पूछ लिया था। अच्छा, नंबर ऑफ CH2 पूछ लिया था, मैंने कुछ और पूछा, मैंने पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, एक्स है, एक्स की क्या वैल्यू है, 4। मैंने CH2 भी पूछा है, नंबर ऑफ CH2 कितने हैं सर,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इसमें कितने हैं 14। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 18 इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज टॉलेंस रिएक्शन, दिस इज व्हाट टॉलेंस रिएक्शन। अच्छा फिर बी टू सी, बी क्या था, बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है सर, बी है आपका एच सी एच ओ। अच्छा बी है हमारा फॉर्मल HCH। इसके साथ ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये कौन सा टेस्ट है देखो, अमोनियकल है ना, अमोनि अमोनियकल सिल्वर। अमोनियकल सिल्वर क्या होता है बताओ सर, दिस इज टॉलेंस टेस्ट। ऊपर है टॉलेंस रिएक्शन, ये है हमारा टॉलेंस टेस्ट, दिस इज अवर टॉलेंस टेस्ट। तो सी क्या बनेगा सर, सी आपका सॉल्ट बनता पर H प्लस दिया है, जो सी है वो आपका एसिटिक एसिड बनेगा। अब देखो 1% KMnO4 रिएक्शन बताई थी मैंने, ये ऐसा है HCHO HCOH ऐसा है। अब जो 1% KMnO4 क्या करता था, एक ऑक्सीजन को यहाँ इंसर्ट कर देगा, तो ये आपका बनेगा कुछ ऐसा HOC डबल बॉन्ड O, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और इससे क्या, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ये आपका बनेगा डी। ठीक है, डी आपका है कार्बोनिक एसिड, ये हो गया। फाउंड इन विच फाइलम एंड क्लास, फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है बताओ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आंट में मिलता है, आंट में। ठीक है, आंट में मिलता है। तो क्लास इंसेक्टा, ये बायो वालों के लिए रिवीजन हो गया है ना, जेई वालों तुम दूर रहो उससे। और फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम क्या हो गया आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। देखो रिवीजन भी हो रहा है भैया, और क्या चाहिए तुम्हें, ऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक के साथ भैया बायो का रिवीजन भाव, है ना, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, अरे भाई साहब कुछ नहीं बताया यहाँ, कुछ नहीं बताया। सर इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो सोचना कैसे है, सबसे पहले आपने ये देखा होगा सर हमें पी नहीं पता है, पी नहीं पता तो एक आंसर निकलेगा, फिर यहाँ भी पी की रिएक्शन करा रखी है, वाह सर हमें तो ये भी नहीं पता। अच्छा फिर नीचे देखो, हाँ सर यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये हिंट दे रखा है कि 170 डिग्री सेल्सियस पे C2H4 बन रहा है, 140 डिग्री सेल्सियस पे C2H6O बन रहा है। अरे सर ये तो एनसीईआरटी का वही वाला सेगमेंट है जो एनसीईआरटी में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में दिया है, मतलब सर ये इथेनॉल है। पी क्या आ गया आपका, पी आपका इथेनॉल आ गया। क्या आप बाकी की रिएक्शन आप कर सकते हैं, हाँ सर हम कर सकते हैं, इसमें मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, चलो कोई नहीं, पी इथेनॉल है। ठीक है, पीसीसी से क्या होगा, एस्टरल्डिहाइड। ओहो हो, Ag प्लस H प्लस पूरा टॉलेंस टेस्ट, ये आ गया आपका HCOH। ओके फिर नहीं नहीं पागल हो क्या, CH3COH। अच्छा सर फिर P4O10 डेल्टा ये क्या है, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, ये बन जाएगा आपका। अरे सर एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ बेटा इसी को क्या लिखते हैं, AC2O, AC2O लिखते हैं ना। ये हमारा AC ग्रुप है, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, और ये हमारा, सॉरी दिस इज एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल, और ये O बीच में वाला, AC2O लिखते हैं इसको। अच्छा बी बन गया। अच्छा सर फिर यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपने PCC बना दिया, P आपका क्या बनेगा देखो, इस डेल माइनस का अटैक खुलेगा और वापस से H प्लस मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसमें PDC डाला है तो ये एसिटोफेनॉन, फिर NaOBr देन H प्लस, ब्रोमोफॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PHCOH, और फिर SOCl2, तो ये आ जाएगा PHCOCl, आर आ गया PHCOCl। अच्छा सर आर आ गया PHCOCl। ओके सर PHCOCl का रिएक्शन करना है एक्वस KOH के साथ। ओके ओके, एक्वस KOH के साथ मतलब क्या हो जाएगा PHCOH। अच्छा सर, सर फिर NaOH CO डेल्टा, ओके डिकार्बोक्सिलेशन PHH। ठीक है, अच्छा सुनो, ये एक्वस KOH क्या हुआ, O का माइनस था, इसने अटैक किया जनरली, Cl निकाल दिया, ऐसे नहीं है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाया एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। चलो बेंजीन पे, बेंजीन पे ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो जो इसके बाद बना होगा ना, इसके बाद ये बना होगा, ध्यान से देखो, ये बना होगा सर, इसके बाद कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, ओ हो, इसका मतलब बताऊं क्या होगा, देखो कॉन्क H2SO4 डाला है तो उसमें क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा, ये प्रोटोनेट होगा, और बेंजीन का वापस से अटैक, तो ये रिंग क्लोज हो जाएगी, रिंग क्या हो जाएगी क्लोज। तो जो ए है आपका, ए आपका कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ए कुछ ऐसा होगा, ये ए। सर LaOH तो क्या, LH क्या करेगा, H माइनस का सोर्स है, यहाँ भी अटैक वहां भी अटैक,
दोनों जगह OH OH। उसके बाद H प्लस 170 डिग्री सेल्सियस। सर ये क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो क्या होगा, मैं समझाता हूँ ना। यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी OH था। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दो, पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। एम क्या बन गया? नेफ्थलीन बन गया। पूरा सिस्टम क्या बन गया? एरोमेटिक। उसके बाद नेफ्थलीन पे H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस। अरे सर ये तो वो है। मैंने बोला क्या है? सर ये तो नेफ्थलीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ सर, हमने एक चीज पढ़ी है कि जो नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन इज मोर रिएक्टिव। मतलब अगर यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त होती है हमारे वीलेंट इंटरमीडिएट में, दैट इज अवर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, पर मैंने बोला यहाँ पे अगर तुमने यहाँ SO3H लगा दिया तो जो ये बगल वाला हाइड्रोजन है ना, ये टन टन करेगा इसके साथ। सर इसीलिए क्या आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया? हाँ बेटा, ज्यादा टेम्परेचर दिया है तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा है? ये है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ बन गया। मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। पर हम इंटर कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पे आपका SO3H लगाओ, बीटा पोजीशन पे लगाओ, ताकि आपका वो वहां पे क्या रिपल्शन ना फेस करे। वो जो आप ग्रुप लगाओगे वो SO3H ग्रुप हाइड्रोजन से रिपल्शन ना फेस करे। यहाँ पे आपका आ जाएगा SO3H। सर इसके बाद फ्यूज्ड NaOH देन H+। सर ये तो वही रिएक्शन है। OH यहाँ पे लात मार के डीसल्फोनेशन कराएगा, और जो आपका N है बेटा, N आपका ये होगा, क्या होगा? ये होगा N। इसको क्या बोलते हैं? बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बीटा नेफ्थॉल। अच्छा ओके। अब R की रिएक्शन, R क्या है? PHCOCl। PHCOCl इसकी रिएक्शन करिए NH2OH। तो ये क्या होगा? PH, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, PHCO NHOH हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद बी की रिएक्शन pyridine में। बी क्या है? ये है AC2O। और इस ये है AC2O। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मजा आने वाला है। तो ये क्या होगा? अटैक बाहर। तो क्या बन गया? एक्स क्या बन गया सर? एक्स बन गया PHCO NH सॉरी OCO CH3 ना, OCO CH3। उसके बाद क्या डाला है? AgOH क्या करेगा सर? यहाँ पे माइनस बनाएगा, और फिर वही यहाँ अटैक, इसको बाहर H+ वो सब हो जाएगा। यहाँ पे आपका आइसोसाइनेट बन रहा है, देखो, PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड आइसोसाइनेट, और Y आपका क्या बन जाएगा? इस सबका हाइड्रोलिसिस PHNH2। अरे सर ये तो लॉजन रीअरेंजमेंट है। हाँ ये क्या है? लॉजन रीअरेंजमेंट। फिर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, वही बेंजीन डाइजोनियम। अब सर इसका रिएक्शन N के साथ, बीटा नेफ्थॉल के साथ। अब क्या करोगे सर? बीटा नेफ्थॉल में हमें एक चीज पता है कि अल्फा इज मोर स्टेबल। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा आपका, सबने पढ़ी है ये बन जाएगा आपका। इसका कलर क्या होता है? रेड डाई होती है। क्या होती है? रेड डाई होती है। ठीक है, तो ये सवाल आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना, है ना? आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, पूरा आपका एरोमेटिक कहाँ से कहाँ ले गया मैं, देखो आपको, मैं आपको इथेनॉल से क्या बनवा दिया मैंने। ठीक है, इथेनॉल से मैंने क्या बनवा दिया आप देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर Cl2H नहीं, कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर NaNH2, तो क्या हो जाएगा? अल्कीन। फिर Br2CCl4, तो क्या होगा? अच्छा रुको मैं बना ही देता हूँ सारे। यहाँ Cl, फिर इसके बाद ये अल्कीन, फिर Br फिर एल्कोहलिक KOH2 इक्विवेलेंट। तो सर इसके ऊपर अल्काइन बनाने का कोई सेंस नहीं है, आप चुपचाप एक यहाँ बना दो, रेजोनेंस में मिलेगा। फिर एसिड डेल्टा बोला है, सीधे बेंजीन। सर COHCl, ये क्या है सर? ये क्या है? गेटरमैन कोच। ये क्या है? गेटरमैन कोच। तो PHCHO। ओके सर। सर फिर KCN HCN ETOH। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कुछ ऐसा करा दो कि पीएच ये है, इस पे साइनाइड का अटैक, और आप सोच रहे होगे कि ये बना दो बस, OH यहाँ और CN यहाँ, ये बना दो सर। ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर नहीं है, ये माइनर आता है। अच्छा सर, फिर मेजर क्या आता है? देखो मैकेनिज्म करते हैं, सब सीखते हैं। मेजर क्या आता है? यहाँ देखो, मेजर भी बताता हूँ। तो जैसे ये PHCHO आ गया आपका, हाँ सर, और एक और PHCHO लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है? साइनाइड है, साइनाइड ने अटैक किया, ब्लैक पेन से कराते हैं अटैक। साइनाइड ने अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर घूमी। ठीक है, अब उस पर माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? क्या होता है कि जो साइनाइड इज, अगर साइनाइड को आपने अभी निकाल दिया, साइनाइड को क्या कर दिया आपने? अभी निकाल दिया, तो वहां पे क्या होगा? आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। और अगर आपने ऐड रखा,
तो वो हमने देखा माइनर में आ रहा है, वो मेजर नहीं आ रहा है। तो अब जब साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो ये ऑक्सीजन है ये लात नहीं मार रहा, क्योंकि लात मारेगा तो रिवर्सिबल हो जाएगी। ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को कैच करता है, और जो ये वाली बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड जो है शिफ्ट होती है इधर। ध्यान सुनना, ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होती है इधर, इधर। अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो पीएच, इस कार्बन पे OH, फिर यहाँ पे CN, फिर यहाँ पे ये वाला कार्बन, यहाँ पे पीएच, और यहाँ पे O। सर अब ये इसका ये खींच लेगा H, तो क्या बनेगा आपका, देखो उसने जैसे ही खींचा यहाँ पे OH और यहाँ पे माइनस। और सर अब आप जरूर लात मार के CN को निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लात मार के CN को निकाल सकते हैं। तो जो आपका C है, C आपका बन जाएगा PH, डबल बॉन्ड O, OH, PH। जो ये कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेंजोइन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन थी आपकी बेंजल्डिहाइड की, KCN HCN ETOH में, दिस इज योर बेंजोइन कंडेंसेशन, दिस इज योर बेंजोइन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म सीख लो, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद पीसीसी डाला है, तो पीसीसी डाल के क्या होगा सर, पीसीसी डाल के आपका CO पीएच बन जाएगा। ये क्या है आपका बेंजिल, ये क्या है बेंजिल सर, कॉन्क H प्लस, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। तो जो डी है आपका, डी आपका कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर बेंजिलिक एसिड, दिस इज योर बेंजिलिक एसिड। आई होप आपको ये कन्वर्जन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, दैट इज अवर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इतने दिनों से जो आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि सर ये आपने इस पे गिलमैन रिएजेंट लिया और आपने यहाँ मारा और इसको बोले ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। अब हमको समझा दो कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड क्या होता है। देखो हार्ड का क्या मतलब है, हार्ड का मतलब है उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मोर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन साइज। अच्छा सर, मतलब उसका चार्ज ज्यादा है और साइज कम है और वो लोकलाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये है सर, ये डीलोकलाइज है, पर ये वाला लोकलाइज है। अच्छा, तुम बोलोगे सर ये यहाँ रेजोनेंस में भी आ सकता है, पर नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस स्टेबल है ना, वो फालतू में कार्बन के ऊपर माइनस क्यों लाना चाहेगा। आई एग्री दैट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस एग्जिस्ट, बट ये ज्यादा स्टेबल है, ये उस पर नहीं जाना चाहेगा। तो ये वाला हार्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर छोटी साइज, ये वाला हार्ड है और ये वाला सॉफ्ट है। वही ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, अब बस यहाँ देख लो तुम, हार्ड कौन कौन होता है, सबसे हार्डेस्ट एसिड क्लोराइड हार्डेस्ट, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोकटायन, H प्लस हार्ड, RCO प्लस बहुत हार्ड, NO प्लस हार्ड, AlCl3, ये सब एस्टर्स एनहाइड्राइड, ये हार्ड होते हैं। सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल से सॉफ्ट एसिड्स कौन से होते हैं, असाइल क्लोराइड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अल्काइल क्लोराइड, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, फिर Br प्लस, I प्लस, इनके साइजेस बड़े हैं, देखो इनके साइज बड़े हैं तो ये सॉफ्ट हैं। फिर अलीन, Br2I2, अल्कीन क्या है, ये क्या है, ये बेंजीन क्या है, बेंजीन सॉफ्ट होता है, अल्कीन क्या होता है, सॉफ्ट, अब पता चला। और ये कीटोन क्या है, हार्ड है। तो अगर तुम सॉफ्ट रिएजेंट लाओगे, दैट इज गिलमैन रिएजेंट, तो वो यही अटैक करेगा, सॉफ्ट रिएक्ट्स विद सॉफ्ट। ये डिजायर है, यही चाहत है कि हार्ड रिएक्ट विद हार्ड, सॉफ्ट रिएक्ट विद सॉफ्ट। ये भी तुम देख लेना, ठीक है, ये भी तुम देख लेना, ठीक है, ये भी तुम देख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, बट रियलिटी मे नॉट ऑलवेज इक्वल टू डिजायर, मतलब ऐसा नहीं है ना हमेशा जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, और इसके साथ कुछ क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस भी होते हैं, जैसे कि KH, NaH, LDA, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जैसे ये है कीटोन, तो जो ये H माइनस निकलेगा ना, ये यहाँ अटैक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है इसके पाई स्टार के साथ रिएक्ट करने के लिए, है ना। ये कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, उसका इंटरेक्ट ही नहीं करता, बहुत छोटा साइज का होता है। तो ये क्या करता है, चुपचाप इसके बगल का H माइनस खींच देता है, ऐसे करके यहाँ पे माइनस बना देता है, ठीक है। ये एसिड बेस करता है ज्यादा से ज्यादा। LDA इज अ बल्की बेस, LDA का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये होता है डाई लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये होता है LDA, ठीक है। तो इसका ये बल्की बेस है, ये नहीं कर पाता अटैक। अच्छा, बट इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस, सर जैसे कि LDA, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, तुमने बोला मुझे, तुमने इसमें LAH और KH डाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि माइनस यहाँ से भी निकाल सकते हैं और माइनस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब तुमने यहाँ से माइनस निकाला, तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, हाँ सर। और जब यहाँ से माइनस निकालोगे तब कुछ ऐसा बनेगा।
बताओ अल्कीन कौन सी स्टेबल है? सर ये वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाली कम स्टेबल है। इसीलिए ये क्या करते हैं, जब इनको तुम कम टेम्परेचर में डालोगे ये बनेगा, और ज्यादा टेम्परेचर में डालोगे ये बनेगा। और इनको हम जनरली ज्यादा टेम्परेचर में ही डालते हैं, ये देखो 60-80 डिग्री सेल्सियस, इनको बोलते हैं थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड बेस, ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। अच्छा जैसे NaNH2 डेल्टा हो गया और NaNH2 कोल्ड हो गया, तो ये वो दो कर सकता है जो मैंने बताया, ये भी बना सकता है ठंडे टेम्परेचर पे और ये भी बना सकता है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर दोगे NaNH2 ये बनाएगा, लो टेम्परेचर दोगे NaNH2 ये बनाएगा। NaHKH हमेशा हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो वो हमेशा ये बनाएगा, और LDA लो टेम्परेचर पे लेते हैं, -70 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं तो वो हमेशा ये बनाएगा। वो यहाँ अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि बल्कि है ना। आई होप आपको ये देखो मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चल देखिए, ये देखिए, जब ये OH- यहाँ अटैक करता है ना, ये एक KCP है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, आसानी से अटैक हो रहा है। पर असल में क्या होता है, जब आप कीटोन के सामने OH- डालते हो तो क्या होता है सर, ये यहाँ का H निकालता है। हाँ, और आप इस रिएक्शन में हीट भी करते हो, याद है, टेम्परेचर देते हो ज्यादा, क्यों देते हो? क्योंकि ये KCP अनस्टेबल है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बोलता है, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है वो अनस्टेबल बनेगा, तो ये वापस से लात मार के निकाल देता है ना। वही देखो, ये मैंने बता रखा है क्यों नहीं होता, अगर ये सब ओशिट सब बता रखा है, ठीक है यहाँ पे। चल एग्जाम्पल दे रखे हैं ये अकॉर्डिंग टू डिजायर। जैसे देखो ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट सेंटर है, ये हार्ड सेंटर है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हार्ड होता है, तो हार्ड हार्ड के साथ अटैक करेगा। वैसा ही हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना, यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आप ना ही तो मिथाइल को ना ही इसको किक मार सकते हो, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं है, ये सिंपली H+ ले लेगा, ये बन जाएगा आपका। गिलमैन रिएजेंट सॉफ्ट रिएजेंट है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये इवेंचुअली यहाँ शिफ्ट होगा। ऐसा बनेगा कुछ, मतलब इसने अटैक किया यहाँ पे, माइनस यहीं पे रहा, इस माइनस ने यहाँ पे क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म टाइप कर दिया, और फिर इसने वापस देके H+ दे दिया, है ना, टोटोमेरिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1-4 एडिशन हुआ, है ना। सॉफ्ट सॉफ्ट में क्या हुआ, 1-4 एडिशन, हार्ड हार्ड में 1-2 एडिशन। अच्छा, नॉट अकॉर्डिंग टू डिजायर, देखो ये बताया मैंने आपको, ये देखो सर, ये O के ऊपर माइनस हार्ड होता है, और ये वाला पाई स्टार मेरा हार्ड होता है। जब मैं यहाँ रिएक्शन करता हूँ कुछ ऐसा बनता है, पर ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये लात मार के निकाल देता है, तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन फेल हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, देखो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्ड ने इंटरेक्शन किया, यहाँ पे नो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, ये स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है। तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन की मजबूरी थी, इसलिए ये बात, और यही आपकी अल्डोल कंडेंसेशन की पूरी मैकेनिज्म हो गई, है ना। आपने यहाँ पे क्या बनाया, ये बनाया, इनॉल बनाया, इनोलेट बनाया, और उसके बाद यहाँ पे अटैक करवाया, ये आपकी अल्डोल कंडेंसेशन वाली मैकेनिज्म। अच्छा, चलिए अब इस रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज अवर ओके ऑर्थोजाइलीन। सर जाइलीन्स क्या होते हैं, जाइलीन होते हैं एक बेंजीन पे दो दो अलग अलग मिथाइल। सर ऑर्थोजाइलीन बोला है तो कुछ ऐसा होगा, हाँ बेटा ये। सर फिर KMnO4 OH- डेल्टा मतलब और H+ तो ऑक्सीडाइज करना है, तो आपका बन गया थैलिक एसिड। सर जैसे ही थैलिक एसिड बनता है, मेरे दिमाग में चलता है कि थैलिमाइड बनाने वाले हैं, बिल्कुल सही चलता है, वही कर रहे हैं शायद। NH3 एक्सेस कर दिया, क्या होगा, COOH4+, फिर माइल्ड हीट किए तो अमोनिया बाहर निकाल के अमाइड बन जाएगा, अमोनिया बाहर निकाल के अमाइड बन जाएगा। इसका नाम बताया था मैंने, ये क्या है, ये है थैलामाइड, दिस इज थैलामाइड। और फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, एक और बार अमोनिया गैस आप निकालते हैं, तो आपका क्या बनता है, थैलीमाइड। आपका क्या बनता है बेटा, थैलीमाइड, बहुत आसान चीज। अच्छा ये बन गया, ओके ओके ओके। इसके साथ आप क्या कर दो, बेस भी डाल दो, बेस ने डाला, सॉरी सॉरी फॉर दैट, बेस डाल दो H-। अब क्या होगा देखो, OH- यहाँ एसिड बेस करेगा, इसके ऊपर माइनस बनेगा, यहाँ अटैक ये बाहर, फिर ये है ना, यहाँ अटैक बाहर, फिर हाइड्रोलिसिस करिए, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में इसका OH बन जाएगा, OH बन जाएगा, और फिर जहाँ यहाँ पे NH2 लग जाएगा, और ये थैलिक एसिड बाहर। तो क्या दिया, गिव्स पर्पल कलर ऑन रिएक्शन विद दिस, ये क्या है, ये निन हाइड्रेन है आपका। तो निन हाइड्रेन टेस्ट अमीनो एसिड देते हैं, तो ये आपका अमीनो एसिड होगा, और जो कि है आपका, एक सेकेंड, जो कि है आपका ये क्या है, यहाँ पे NH2 CH2 COH, ठीक है, ये क्या है आपका ग्लाइसिन। डी क्या है, डी है आपका थैलिक एसिड, ये है डी, है ना बेटा, यहाँ पे थोड़ा कवर हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये डी है। LH डालोगे तो CH2OH, CH2OH, LH H2O सेम है। PCC डालोगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। फिर कॉन्क NaOH देन H+, कैनिजारो, तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो,
एक को रिड्यूस कर दो। अच्छा, फिर H2CrO4। अच्छा, H2CrO4 तो क्या होगा, यहाँ पे COH और यहाँ पे COH। सर फिर H प्लस डेल्टा, H प्लस डेल्टा अब क्या करें सर इस पे H प्लस डेल्टा? मैंने बोला यहाँ देखो सक्सिनिक एसिड वाला केस दिख रहा होगा, यहाँ पे सक्सिनिक एनहाइड्राइड बना दो, मेरी बात मानो। जो आपका, एक सेकंड यार, जो आपका H है ना वो आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। H क्या है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। देखो, फिर उसके बाद फिर AlCl3 डाल दोगे, बेंजीन भी डाली, तो इसके बाद क्या बनेगा? AlCl3 बेंजीन के बाद वाला बना रहा हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे COH, और इसके बाद क्या दिया है? H2SO4 दिया है, तो ये प्रोटोनेट करके बेंजीन अटैक करेगा ये। तो जो आई बन जाएगा आपका वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एडवांस में काफी पूछी जाती है रिएक्शन, क्या पता यहाँ भी पूछ लीजिए, बन जाएगा। अच्छा, अब क्या डाला है? LaHH2O। ओहो हो सर, LH डाला है, फिर H2O डाला है, फिर H प्लस 433 केल्विन। मतलब आप क्या करना चाहते हो? आप यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड लाके पूरे सिस्टम को आप क्या करना चाहते हो? एरोमेटिक बनाना चाहते हो। तो आपने, मतलब सिस्टम एरोमेटिक ही है स्टार्टिंग से, बट आपने ये कर दिया, तो ये पूरा सिस्टम, ये क्या है? एंथ्रासीन। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन के? याद करो, मैंने बताया था। याद करो कि कितने होते हैं, कितने होते हैं, याद आ रहा है कुछ? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनेंथ्रीन के कितने होते हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना है। कितने हैं इसमें? 4। 4 ही है ना? X5, X5, 5X, X5, X, हाँ 4 है। 4। चल, अब Br2CCl4, अरे सर ये तो हम कुछ मतलब कैसे बनाए इसको? अब एक बात बताओ, इस Br2CCl4 की रिएक्शन इस रिंग पे कराऊं या इस रिंग पे कराऊं? ये तो सेम हो गया। सर अगर यहाँ आपने रिएक्शन कराई तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगी, यहाँ एक नेफ्थलीन वाला सेगमेंट रहेगा और यहाँ पे नेफ्थलीन वाला सेगमेंट रहेगा। पर अगर आपने यहाँ रिएक्शन कराई तो एक बेंजीन यहाँ अकेली रहेगी, एक बेंजीन यहाँ अकेली रहेगी, तो क्या कराऊं? तो मैंने बोला अगर नेफ्थलीन वाला सेगमेंट रहे और दो बेंजीन वाला सेगमेंट रहे, आप सबको पता है रेजोनेंस एनर्जी दो बेंजीन, दो अलग अलग बेंजीन की ज्यादा आती है एक नेफ्थलीन से। इसका क्या मतलब है? बीच वाली पे आप रिएक्शन कराओ, झमाझम आपका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही आता है इसकी Br2 के साथ रिएक्शन पर, और ये दो रिंग अपने आप में झमाझम रेजोनेंस यहाँ पे चल रहा है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आए हाय बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देखो आप, है ना? सब कुछ आ जाओ बनाते हैं। सर इसमें तो आपने IUPAC जोड़ दी, सब जोड़ दिया। देखो, ऑर्थोमिथाइल एसिटोफिनॉल, ये होगा आपका। अरे सर ये तो इस बार नीट में ही पूछा था, हाँ, पर अलग है ये कुछ। इस पे क्या किया है? हॉट KMnO4 OH माइनस फॉलोड बाई H प्लस। सर यहाँ पे पफ ऑफ रूल लग जाएगा और यहाँ पे वो, तो आप कुल मिला के आप फिर से वही थैलिक एसिड वाली बातचीत हमारे साथ कर रहे हो। मैंने थैलिक एसिड बना दिया। उसके बाद वही है, NH3 अमोनिया एसिड बेस, फिर हीट करके अमोनिया बाहर, तो आप फिर से हमसे थैलामाइड बना रहे हो। ओके, ओके। थैलामाइड के बाद हीट किया तो अमोनिया बाहर, थैलीमाइड, फिर उसमें NaOH, तो सॉल्ट बना दिया आपने थैलीमाइड का, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, N माइनस। अब क्या होगा? अब इसमें देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या Br दिखा रहा है, यहाँ अटैक बाहर। आप में से बहुतों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी जो कि आप पूछ नहीं रहे हो, मुझे पता है कि आप बोलना चाहते हो, मुझे भी आया था डाउट, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैंने पढ़ा था। दैट इज, सर यहाँ पे जब पाई स्टार मौजूद है तो वाई सिग्मा स्टार। मैंने बोला बेटा देख, ये इतना डीलोकलाइज है, इट इज अ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, हाँ, ये हार्ड है, हाँ, तो सॉफ्ट रिएक्ट विद सॉफ्ट, इसलिए वहां अटैक हो रहा है। और देखो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ MeOH से तो बहुत ही ज्यादा है भाई। MeOH में सिर्फ O पे माइनस है, यहाँ O माइनस के साथ रेजोनेंस देखो कितना तगड़ा है। इसका pKa उससे कम है, ठीक है, pKa कम है। pKa कम होता है मतलब ज्यादा एसिडिक है, और रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ जाती है? रिएक्शन ऑलवेज को मूव इनटू द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड। पर अगर आपने इसका एसिड बना दिया और MeO माइनस में ऐसे ऐसे कुछ कर दिया, नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली बात है, नहीं चलेगा। सही है। अच्छा, आओ आगे बढ़ते हैं। अटैक मार दिया, फिर H3O प्लस कर दिया, फिर जो C है सर, C क्या होगा? आ जाओ नीचे देखते हैं। कंपाउंड C Q Z आर मोनोमर ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड।
पेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन के मोनोमर, अमीनो एसिड। तो सी क्यू जेड क्या है? अमीनो एसिड है। सी क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा बताओ? NH2 CH2 COH, ग्लाइसिन। क्या है बेटा? ग्लाइसिन, जिसको हम GLY लिखते हैं। ग्लाइसिन को क्या लिखते हैं? GLY, ग्लाइसिन। अच्छा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सर ये क्या होता है? CaCO3 सर ये कहाँ 10th की रिएक्शन पढ़ा रहे हो? CaCO3 को हीट करते तो क्या होता है? CaO प्लस, फिर लाइम प्लस CO2, फिर CO का कोक के साथ रिएक्शन और हीट। सर कोक क्या है? कोका कोला? नहीं बेटा, कोका कोला नहीं है, कार्बन है कार्बन। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। अरे सर अच्छा सर, इसके बाद तो आता है H3 प्लस, इसकी एसिटिलीन, HgSO4 है। सर कुछ रोव रिएक्शन, तो यहाँ पे प्रोपेनल। प्रोपेनल। अब देखो, अब आएगा एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है आपके सामने, ध्यान से देखना। CH3CHO। अब देखो NH4Cl NaCN, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास अमोनिया है, HCl है और Cn माइनस है। अरे सर मतलब पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के देख लो क्या? हाँ ये बनेगा। एक सेकेंड, H और डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब देखो, अब Cn है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक, तोड़। क्या बनेगा देखो, जो आपका Q है ना Q नहीं, पहले ये देखो यहाँ पे क्या बनना है? CH3, इस कार्बन पे CnB, इस कार्बन पे NH2B। अरे सर वाह, ये रिएक्शन प्लीज आप ध्यान रखिए, क्या पता पूछ ले, इसका है ना प्रोबेबिलिटी है काफी है। अच्छे, बहुत प्यारी रिएक्शन है ये। बच्चे को ना समझ ही नहीं आएगा, बच्चा बताओ क्या करेगा? तुम भी बताओ क्या करते? तुम बस ये बना के छोड़ देते। तुम क्या करते? ये बना के छोड़ देते। पर ये भी तो है, साइनाइड भी तो अटैक करने के लिए है। ये बन गया। अब एक्वस केवेज, ओ सर ये क्या है? सर एक्वस केवेज क्या है? एक्वस केवेज क्या है? एक्वस केवेज है H2OH माइनस। सर बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे साइनाइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ये हो जाएगा CH3COO माइनस, और यहाँ पे NH माइनस। उसका भी उस OH में खींच लेना H। अब क्या होगा? H प्लस दिया है, तो आपका बन जाएगा CH3C, यहाँ पे H भी है, तो क्या हो जाएगा? CH3C, फिर इस पे NH2 और इस पे OH। अरे सर ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है। ऊपर का नाम ग्लाइसिन था, इसका नाम अलानीन होता है बस। इसका नाम क्या है? अलानीन। इसका नाम क्या है? अलानीन। सर आप तो अमीनो एसिड बनाना सिखा रहे हो। हाँ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मुझे क्या पता। अच्छा आगे देखो। अरे यार एक सेकंड, सॉरी, सॉरी फॉर द मिस्टेक बेटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब करो, मैं ना थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ कभी। Na ड्राइथर वुड्स रिएक्शन क्या करोगे? एक दो तीन, एन हेक्सेन। फिर इस रिएक्शन से बेंजीन, इस रिएक्शन से क्या बनेगा? बेंजीन। और थर्ड से क्या हो जाएगा बताओ? सर ओजोन लिसिस ऑफ बेंजीन ग्लाइकोजल देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ग्लाइकोजल। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ऐसे नहीं होता ग्लाइकोजल, एक सेकंड, यहाँ पे आपका ग्लाइकोजल आ जाएगा। ग्लाइकोजल में LH H2O, तो आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस बनेगा, माइग्रेट करेगा एसिडल्डिहाइड, फिर जिंक HCl तो इथेन, फिर Cl2H तो इथाइल क्लोराइड, फिर अल्कोहलिक केवेज, फिर से इथीन, ओजोन लिसिस, फॉर्मल्डिहाइड, फिर DMS H2O2। अरे सर अच्छा अच्छा, DMS में देखो मैं भी एक बार चकमा खा गया था। ये क्या है? ये Me2S है, डाई मिथाइल सल्फाइड। प्रॉपर क्या है आपका? रिडक्टिव ओजोन लिसिस। तो W क्या आ गया? W क्या आ गया? अरे एक सेकेंड, हमने कुछ गलती कर दी क्या? क्या हमने कुछ गलती करी बताओ? Mo2 3 बेंजीन, तो ये आ जा, बेंजीन आ गया, बेंजीन के बाद ग्लाइकोजल आ गया, ग्लाइकोजल के बाद आपने LHH2O डाला, तो आपका ये बन गया। फिर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, एसिडल्डिहाइड बन गया। फिर एसिड अल्डिहाइड के बाद, एसिड अल्डिहाइड के बाद आपने इस पे क्या किया? आपने इस पे जिंक HgHCl डाल दिया। दैट इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन, आपका CH3CH3 आ गया। फिर Cl2H किया आपने, उस पे ये आ गया। फिर अल्कोहलिक KH का अल्कीन। अच्छा बेटा ये गलती से हो गया शायद, है ना? ये गलती से हो गया, ठीक है, आप इग्नोर करो, W को इग्नोर करो, ये से गलती से हो गया। चलो एक्स, एक्स लेना है बस, ठीक है। क्या लेना है आपको? एक्स। एक्स क्या है आपका? एक्स है आपका HCHO। एक्स क्या है आपका? HCHO है, वेरी नाइस। ठीक है, अब HCHO पे ये देखो, ये क्या दिया? देखो, अल्काइल हलाइड इन प्रेजेंस ऑफ Mg। सर ग्रिग्नार्ड बनेगा, डेल माइनस का अटैक इधर, जो पहली रिएक्शन है, फिर H प्लस दिया तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक है। फिर CrO4 H2CO3, तो क्या हो जाएगा? दिस इज जोन रिएजेंट, तो ये बन जाएगा आपका
एसिड। फिर SOCl2 होगा तो Cl, फिर CH2N2, यहाँ पे माइनस होता है सर, ये अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। आपका कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे, ये CH2 और N2, सर N2 पे प्लस है, उसके बाद Ag2 हो, देखो AgOH, AgOH लिखने का तरीका है एक्वस Ag2O डेल्टा, AgOH डेल्टा माइनस, माइग्रेट बाहर। तो क्या, और उसके बाद वही आपका हाइड्रोलिसिस वगैरह भी हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पे C और यहाँ पे OH, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ये कौन सी रिएक्शन है सर, दिस इज अर्नड एस्टेट रीअरेंजमेंट। अर्नड एस्टेट रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, अर्नड एस्टेट रीअरेंजमेंट में क्या होता है सर, उसमें हमारा होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक CH2 बढ़ जाता है, बढ़ गया। अच्छा, फिर रेड फास्फोरस Br2, सर हेल्वोल्हर्ड जेलेंस्की, हमारे हेल्वोल्हर्ड जेलेंस्की की रिएक्शन है Br। फिर NH3, तो ये NH3 अटैक करके इसको निकाल देगा यहाँ पे NH2, तो C आपका बन गया ये। सर क्या ये भी कोई अमीनो एसिड है, हाँ बेटा, दिख तो अमीनो एसिड है। इसको हम बोलते हैं वेलिन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेलिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या क्या बना लिया, ग्लाइसिन बना लिया, हाँ सर, वेल अलानीन बना दिया, क्या सर, वेलिन बना लिया, हाँ सर। यहाँ पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड, है ना, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा परेशान किया, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब आगे आते हैं, देखो कंपाउंड CQZ आर मोनोमर्स ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड M। ये एक ट्राइपेप्टाइड के मोनोमर्स हैं, ये एक ट्राइपेप्टाइड के क्या है बेटा, मोनोमर है। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ बताता हूँ। इससे ये फायदा हुआ कि, और एक और इंफॉर्मेशन है, सच दैट दे फॉलो एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है, तो पहले इनको जोड़ देते हैं। मैं आपके सामने तीनों रखता हूँ, एक है हमारे पास ग्लाइसिन, एक है हमारे पास एलानीन, एक है हमारे पास वेलिन। तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहला आएगा अलानीन, फिर आएगा ग्लाइसिन, फिर आएगा वेलिन। अच्छा, अब सर हमने क्या करना है, ट्राईपेप्टाइड है तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगी, तो बनाते हैं, देखो सबसे पहले हमने अलानीन लिखा, ठीक है, देखो तो क्या आएगा, NH2, एन टर्मिनल आपका लेफ्ट साइड होता है, सबको पता होगी ये बात, CH, CH3, फिर CO, अब ग्लाइसिन आएगा NH, CH2, CO, अब आएगा वेलिन, वेलिन NH, CH, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ ग्रुप होता है, रुको इस, देखो जब भी आपको ऐसा थोड़ा वो लगे ना कि आप बॉन्ड लाइन में खराब कर दोगे, तो आप ऐसे करके बना लो, कहाँ दिक्कत है, यहाँ पे COH, ये आपका हो गया ट्राईपेप्टाइड, है ना। और इसको मैं बॉन्ड लाइन में आपके लिए दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 NH, छोड़ो बॉन्ड लाइन में नहीं दिखा रहे यार, है ना, कुछ फायदा नहीं है, ये आपका ट्राईपेप्टाइड है, ठीक है। इसमें क्या है ध्यान से देखना, इतना पार्ट आपका अलानीन है, इतना पार्ट आपका ग्लाइसिन है, और इतना पार्ट क्या आपका यहाँ तक वेलिन है। आई होप आपको ये मजा आया होगा इसको करने में। रिप्रेजेंट द ट्राईपेप्टाइड कर दिया, और ट्राईपेप्टाइड और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, ऐसे कर सकते हैं कि एला पेप्टाइड, ग्लाई पेप्टाइड, वेल, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, मोलर मास, ए हे, मुझे नहीं निकालना बेटा, चलो इसको लास्ट में करते हैं। नेम्स ऑफ CQZ बता दिया, अलानीन, अलानीन लिख देता हूँ, क्या कहा क्या। अच्छा, इसका मोलर मास तो तुम निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ऑब्वियसली बात है यार, प्रोडक्ट तो तुम्हारे सामने कंपाउंड लिख दिया, इसका निकाल लो। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 2, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 1 पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड, टोटल पॉसिबल, ये भगवान क्या पूछ रहा हूँ ये। चलो देखते हैं, कायरल ढूंढो, एक कायरल, 2 कायरल, सर 2 कायरल सेंटर है, यस, तो कितने होंगे, 4, 4 पॉसिबल स्टीरियोइसोमर। क्या पूछ रहे हो सर ये आप, बस यही है बेटा, देखो देखो इसमें क्या क्या कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सारी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है, ये नहीं है बस, ये वाली नहीं होगी ना बस, ये लॉजन ये अर्नट एस्टर्ट रीअरेंजमेंट नहीं होगी बस, इसके अलावा तो सारा और मैंने पढ़ा रखी है ये वाली रिएक्शन, है ना, और तीनों आपने बना लिए। ये कॉन्सेप्ट है, एक पहले NH3 की रिएक्शन, फिर CN की रिएक्शन, कॉन्सेप्ट है, क्यों सर, ये NH3 इसको सॉल्वेट करके रखेगा जब तक इसने खुद अटैक नहीं किया, और जैसे ये बन गया, इसका सॉल्वेशन टूटा, तभी अटैक किया, कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया है। ये वाला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है ये, इसको देखो, देखो इसमें H+ दिया है, ओहो H+ सर, और H+ से एक रिवर्सिबल कुछ हो रहा है, P बन रहा है। अच्छा, सोचो सोचो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ टॉटोमेरिज्म आ रहा है, आगे देखो उसने क्या किया, आगे आगे उसने हाइड्रोलिसिस भी तो करी है। सर आपने तो इमाइन बना दिया, हाँ, अब इमाइन का हाइड्रोलिसिस कर दो, इमाइन का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, इससे क्या बनेगा, इससे आपका ये बन जाएगा, देखो O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, फिर इसमें और H+ डाला है तो टॉटोमेरिज्म करके बेंजीन वापस ला दो, OH,
ओ एच ओ एच। ठीक है, इतना आसान सवाल था ये। आंसर देखो, अब क्वेश्चन देखो। के इक्विलिब्रियम क्यू से आर जा रहा है, अगर के इक्विलिब्रियम क्यू से आर जा रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, 1000 होगा। सर यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो ये कंपाउंड है, इसका पहले मैं आपको नाम बता दूं, दिस इज फ्लोरोग्लूसिनॉल। दिस इज फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसमें तीन तीन सीयू बॉन्ड है। इसमें क्या है? तीन तीन सीयू बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है। सर पर यहाँ एरोमेटिसिटी, मैंने बोला भाड़ में जाए। थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल, ये तीन सीओ बॉन्ड, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी बॉन्ड एनर्जी, बहुत अच्छा थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी है इसके पास। तो यहां से क्यू से आर आप जाओगे तो ये नेगेटिव होता है। जो इसका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम है वो इस साइड रहेगा, क्यू की साइड रहेगा वो। ठीक है, ड्यू टू द सीओ बॉन्ड। ये भी स्टेबल है, इसमें एरोमेटिसिटी है, और यहाँ पे तीन सीओ बॉन्ड है। एडवांस का सवाल था। उन्होंने क्या किया, ये दिया, उन्होंने ये पूछा, है ना, इसमें पूछा कि मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, और बोला ये पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट शो करता है, और इसमें OH में, मतलब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब आपका ये वाला केस नहीं है। तब ये बना, और फिर बोला था कि ये NH2OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। सर ये कैसे करेगा? ये इसको बनाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, इसको बनाएगा, NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इसमें और रिएक्शन उन्होंने कराई थी। ठीक है, वो था। चलो, ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल देखो, आई गेस ये वाला लास्ट सवाल हो सकता है आज का, मैं टाइम देख के बताऊंगा। देखो क्या होगा इसमें, बताओ। सिर्फ HCO प्लस है, इसको हटाएगा, इसको सॉल्वेट करके हटाएगा, यहाँ पे प्लस, इसको सॉल्वेट करके हटाएगा, यहाँ पे प्लस, माइग्रेट होके यहाँ आएगा, ये अपने लोन पेयर देगा, बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे ये माइग्रेट होके यहाँ आएगा, अपने लोन पेयर देगा। तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ए आपका ये। अच्छा सर, फिर पीएच MgBr डाला है, एक्सेस में डालेंगे बताया नहीं, यहाँ PHOH, मतलब ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा ना, देखो यहाँ पीएच का टैग इधर, पीएच का टैग यहाँ भी हुआ, तो ऐसे। फिर सर H+ डेल्टा भी दिया है, ओहो, मतलब सर डिहाइड्रेशन भी कर दो साथ साथ, लगे हाथ डिहाइड्रेशन कर दिया जाए, तो ऐसा ऐसा ताकि रेजोनेंस बने। अब O3 जिंक, ओ ये तोड़ो तोड़ो, एक क्या बना, एक ग्लाइक्सल वाला पार्ट आ रहा है, और मोर मोलर मास दिया है, तो पी आपका ग्लाइक्सल ही होगा 100%। क्यों? क्यों होगा ग्लाइक्सल? बेटा उसका मोलर मास इससे ज्यादा थोड़ा हो जाएगा, वहां दो दो बेंजीन पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। क्यों क्या आ जाएगा, ये देखो, ये क्या आ जाएगा आपका पीएच, फिर ऐसा 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 और ऐसा पीएच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके सर। यार बेटा एक काम करो, एक काम करो, इसको ना CH3 MgBr रखो आप, क्योंकि नहीं तो आपके ना आगे फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आपके सिलेबस के हिसाब से ही चलना है ना हमें। यहाँ पे क्या आ गया, एमी। अच्छा, यहाँ पे बी भी लिखना है ना, बी, ये बी है, तो यहाँ पे एमी आ गया, एमी, एमी और एमी, मिथाइल मिथाइल करना है। यहाँ पे भी क्या आ गया, एमी, और यहाँ पे भी क्या आ गया, एमी। अच्छा, ओके, क्यू की रिएक्शन एस के साथ करानी, NH3+, ध्यान से देखना इस मैकेनिज्म को। देखो, इमेजिन करो NH3 आया, उसने यहाँ अटैक किया, और क्या बनाएगा आपका, देखो ध्यान से देखना, ये बन जाएगा। हाँ सर, फिर ये अपने आप को टॉटमराइज करा इस फॉर्म में, ये बन गया NH2। अरे सर, वापस अटैक, वापस अटैक। अब देखना क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 की रिंग, ऐसा। ठीक है, अब देखो, 1 2 3 4 5, देखो, पहला कार्बन नाइट्रोजन, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल, दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा। फिर चौथे और पांचवे पे OH आएगा, ऐसा, और पांचवे पे ये भी है, ऐसा। अब क्या होगा सर, ये लोन पेयर देके इसको इसको बाहर निकालेगा, और एस आपका बन जाएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल, दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल है ना। ये आपका एस आ गया। ओके सर, बहुत मजा आया हमें ये जान के, ये हमारा एस है, इसको इधर ले लो। चलो, अब देखो क्यू, ये क्यू है, हाँ सर, यहाँ पे माइनस जो क्यू है उसका क्या कराना है, डाइल्यूट NaOH और डेल्टा, मतलब अल्डोल, यहाँ से बना के यहाँ अटैक कराओगे, कितना, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो जो आपका आर है, आर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये आपका आर है। ओके सर। सर फिर NaBH4 MeOH, सर हमें पता है NaBH4 हार्ड होता है, तो सर ये तो यहाँ रिएक्ट करेगा बस अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, वो हार्ड सेंटर है। पर ध्यान रखना, सिर्फ 5 मेंबर की रिंग में ऐसे होता है, अगर अल्कीन कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, तो ये अल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है।
ठीक है, सिर्फ 5 मेंबर की रिंग में, तो क्या हो जाएगा आपका OH, और ये बन गया आपका T। फिर NSBr, सर ये क्या है, ये क्या है सर? बेटा NSBr होता है आपका NO2, ये, और SO2Br। अरे सर ये तो टॉसाइलेट जैसा है, यहाँ पे TS होता था। हाँ, तो अब क्या होगा, OH का अटैक, Br बाहर, OH का अटैक Br बाहर। ये मैंने क्यों किया सर, आप जरूर इस OH को लिविंग ग्रुप बनाना चाहते हैं, तभी आपने ये किया, आपका आ जाएगा ONS, नसाइल। सर NaBH4 DMSO, अरे सर SN2, बेटा आपको नहीं पता होगा ये, NaBH4 पूरे रेफ्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 करता है 2 डिग्री पे। तो जो M है, M क्या बनेगा, M बन गया आपका मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने Cl2H से जो आएंगे। अच्छा, कहाँ पे बताऊं, कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बता देता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ क्या, मैं पूरे क्वेश्चन को ऊपर कर दूं, फिर आपको बताऊंगा मैं आंसर, फिर बताऊंगा। चलिए आ गया पूरा क्वेश्चन मेरे ऊपर, यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखना बस। ठीक है, देखो, इसमें डबल बॉन्ड का कुछ नहीं है, ये Cl, यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो, Cl कहाँ कहाँ लग सकता है, 1 2 3 4 जगह लग सकता है, बाकी वो दो क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएगी। देखो, देखो, एक यहाँ लगा दिया जाए, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बाकी इधर और इधर सेम हो जाएगा। अब देखो कायरल वायरल देख लो जल्दी से, नो कायरल, नो कायरल, 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 कायरल। इसके कितने बनेंगे, एक, इसके, एक, इसके, चार, इसके चार, पॉस कॉस तो है नहीं, है ना, सिमेट्री है नहीं इसमें, कुछ नहीं। तो 8 9 10 आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर आपका, 10 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा तो इस लेक्चर को यहीं तक हम रखेंगे ना, 50 मिनट हो गए थे, मुझे पता नहीं चला, है ना। तो ऑर्गेनिक चीज ही ऐसी है, पता नहीं चलता आपको मैक्सिमम टाइम्स, है ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।